ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले आओ। कैसे आना हुआ आधार सिंह जी? सब कुशल तो है? महारानी, वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली सुल्तान अकबर ने मालवा को अपने अधीन ले लिया है और वहां की सूबेदारी भी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी सरहद सीधे मुगलिया सल्तनत को छूने लगी। जी महारानी, अब हमें मुगल सेना से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। सहमत हूं। हमारे पास तोपें नहीं हैं। तोप बनाने के लिए कुशल लोगों को ढूंढिए और दिन रात एक करके तोपें बनाना आरंभ कराइए। महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है। अंदर ले आओ उसे। महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है और कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें। और ये तोहफा क्या है? दमकते सोने का बना पिंजरा। आप अतिथि गृह में विश्राम करिए। हमारा जवाब लेकर जाइएगा। जो आज्ञा महारानी साहिबा। जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने सरमन और आधार सिंह जी को मंगवा लिया। वो ऐसा ही करता है महारानी। तो क्या आप इन्हें भेजेंगी? प्रश्न ही नहीं उठता। और इस पिंजरे का क्या अर्थ हुआ माँ? पुत्र, जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। सही कहा महारानी। अधीनता? उस मुगलिया दूत को बुलाओ। हुक्म महारानी। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, अपने जहांपनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। उनके तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे। जो हुक्म महारानी। माँ, ये हमारा बहुत ही बड़ा अपमान है। अवश्य ही। इसका उचित उत्तर आवश्यक है। अगर हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा। वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए? एक पिंजना बनवाइए, सोने का। पिंजना? पिंजना क्या होता है माँ? उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपड़ा बुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसके काम आएगा। परंतु सोने का? हाँ, ठीक उतने ही वजन का। ना एक रत्ती ज्यादा, ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि हम कोई भिखारी नहीं हैं। और इसे लेकर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझे। उचित है। आखिर उस मूर्ख को पिंजना भिजवाने का अर्थ भी तो बताना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। जहां पनाह, गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं। अंदर ले आओ। तो आप हैं आधार सिंह जी? जी हाँ जापना, छोटी रियासत का छोटा सा कारिंदा। भाई, बहुत नाम सुना है आपका। और वो आपका सरमन हाथी,
ये क्या लाया? आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था। उसी के जवाब में हमारी महारानी जी ने आपको ये तोहफा भेजा है। ओ, क्या है ये? सोने का पिंजना है हुजूर। पिंजना? बीरबल, ये पिंजना क्या होता है? इससे कपड़ा बुना जाता है आलीजा। अच्छा। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना है, परंतु करेले की तरह, बाहर से उबड़ खाबड़ और अंदर से कड़वा। दुर्गावती से जाकर कह दो जंग के लिए तैयार रहे। महारानी दुर्गावती। हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जंग की तैयारी की जाए। महारानी, महारानी, महारानी की जय हो। पिंजना कैसा लगा जलालुद्दीन को? अकबर ने कहा है कि महारानी युद्ध की तैयारी करे। आपने कहा नहीं, हम तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं ही, 25,000 सैनिक भी हैं। ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1,000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1,000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो। संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। यह संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल लें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगल की तरफ नरई में बनाना होगा, क्योंकि हम तो उस स्थान से पूरी तरह से परिचित हैं, परंतु हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा करने से हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महारानी। रानी दुर्गावती ने शत्रुओं की विशाल सेना से निपटने के लिए छापामार नीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु सेना जब पहाड़ी दर्रों के बीच गुजरने लगे, तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार करने की नीति बनाई गई। सावधान, शत्रु सेना दर्रों के बीच से आ रही है। हम लोग ऊंचाई पर हैं। मेरा आदेश सुनते ही आक्रमण कर दिया जाए। चली ज्यो माता दुर्गा चलती जाए, रानी दुर्गावती चली ज्यो माता दुर्गा चलती जाए। सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाए, सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाए।
समर भूमि पे आके पहुँचे और दिया झंडा फहराए। रिपुदल से जा भिड़े बहादुर जैसे आंधी पहुंची आए। रानी दुर्गावती चली ज्यों माता दुर्गा चलती जाए। रानी दुर्गावती चली ज्यों माता दुर्गा चलती जाए। नहीं महारानी, युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने विधर्मी यवन है, जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे ये उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ। इस बार तो आसिफ खां के पास बहुत सारी तोपें हैं। वाह! कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। हम रातों रात धावा बोलते तो उनमें से एक भी नहीं बच पाता। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पुनः आक्रमण के लिए सेना तैयार की जाए।